एंड रेगुलेशन बिल 2025 में यहाँ पर जो भी है पबजी फ्री फायर जो यहाँ पर ऑनलाइन लोग यहाँ पर इंचार्ज करें वही टैक्स जीएसटी फेसबुक कहीं पर भी आपके यहाँ पर प्रमोट करना था किन को क्या कर। हाय एंड वेलकम गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज वाले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर गेमिंग एप्लीकेशन यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 में जो कि यहाँ पर 21 अगस्त 2025 को यहाँ पर पार्लियामेंट से पास हो गया है। राज्यसभा से केंद्र सरकार ने यहाँ पर पास कर दिया है, एक्ट बना दिया है, जिनको यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली वाली कैटेगरी है जो कि यहाँ पर ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी है। इसमें यहाँ पर जो भी है पबजी फ्री फायर जो कि यहाँ पर आपकी स्किल को डेवलप कर पाए तो वो वाली यहाँ पर ई स्पोर्ट्स में डाल दी है। सेकंड नंबर पे आती है सोशल गेम जैसे कि कैरम हो गई, लूडो हो गई, जिससे आप यहाँ पर सोशली यहाँ पर एक्टिविटीज कर सके यानी कि आप फ्रेंड से अपने फ्रेंड से यहाँ पर ऑनलाइन गेम वगैरह खेलो जिसमें यहाँ पर रियल मनी यहाँ पर शामिल नहीं हो, रियल मनी डिपॉजिट करने का ऑप्शन नहीं हो, वो यहाँ पर सोशल गेम में आ गया। थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप यानी ऑनलाइन गेम्बलिंग वाली एप्लीकेशन आ गई जिसमें रियल मनी यहाँ पर शामिल हो, वो यहाँ पर इसको यहाँ पर सरकार ने बैन कर दिया, पूरी तरह से यहाँ पर बैन कर दिया। इस पर यहाँ पर फाइन भी लगा दिया है। और ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम इनको यहाँ पर गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, बूस्ट कर रही है। और थर्ड नंबर पे ये वाली है ना गेमिंग, यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग वाली एप्लीकेशन है ना, डिपॉजिट और विड्रॉल है, इनको यहाँ पर पूरी तरह से बैन कर दिए है। तो यहाँ पर ये वाला बिल है जो कि यहाँ पर लेकर आई है, यहाँ पर प्रमोशन एंड रेगुलेशन 2025 वाला ये बिल लेकर आई है गवर्नमेंट। इसको यहाँ पर लेकर आने की क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि मान लो कि किसी फैमिली में एक ही मेंबर है कमाने वाला और उसने पूरी लाइफ टाइम की यहाँ पर सेविंग करके रखी है और अच्छे से कमा रहा था और बाद में किसी फ्रेंड ने बताया या किसी भी यहाँ पर सोशल मीडिया वाले यानी कि इन्फ्लुएंसर ने बताया, किसी भी यहाँ पर जिसकी यहाँ पर अच्छी खासी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग है, उसने यह बता दिया कि भाई ये वाला गेम खेल ले, इससे पैसे कमा सकता है। तो उसके क्या लग गई, लत लग गई। लत लगने से क्या हो गया आपको पता है, एक बार किसी चीज की लत लग जाती है ना तो पता नहीं चलता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो 10 रुपये से खेलेगा, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाखों रुपये में खेलने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी सारी सेविंग है ना खत्म कर देगा, उसके पास एक पैसा भी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर सेल करके यहाँ पर गेम खेल रहे हैं लोग। यानी कि गवर्नमेंट का यही मेन यहाँ पर टारगेट था, साइड रेशियो को कम करना, ये हो गया। और सेकंड बात आपको बता देना चाहता हूँ, इनके यहाँ पर यूजर्स थे ना जो कि यहाँ पर आपको पता पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर हमारी इंडिया की, लगभग 150 करोड़ के आसपास यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन है। उसमें से यहाँ पर 45 करोड़ लोग यहाँ पर इनके यानी कि गेमलिंग को खेलने वाले लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर ये डे बाय डे ये वाला रेशियो बढ़ रहा है, इसको यहाँ पर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना था इसलिए यहाँ पर बैन कर रही है, ये भी एक रीजन है। और थर्ड नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी इंडिया की जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ पर लीक हो रही थी, जो कि यहाँ पर बाहर अदर कंट्री में जा रही थी, जो कि यहाँ पर इनको यहाँ पर कंट्रोल में करना था और यहाँ पर सुसाइड रेशियो को यहाँ पर कंट्रोल में करना था। और इनके डे बाय डे यहाँ पर यूजर्स बढ़ रहे थे, यानी कि हर साल इनके यूजर्स यहाँ पर करोड़ों में बढ़ रहे हैं, इनको कंट्रोल करना था। लोग को एक्ट को बनाने का यहाँ पर मेन टारगेट था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या लॉस हुआ इन एप्लीकेशन को यहाँ पर बैन करके, गवर्नमेंट को मोटा मोटी बात करें वही टैक्स जीएसटी वो यहाँ पर लॉस में हो गया, यानी कि 23 करोड़ का टैक्स आता था इन वाली एप्लीकेशनों से, वो अभी बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये वाला मोटा यहाँ पर लॉस है। और एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर थोड़ी रिस्की हो गई है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर खत्म हो गई है। और अगर मान लो कि ये वाला यानी कि गेमिंग एप्लीकेशनों को जो जिसमें रियल मनी यहाँ पर शामिल हो उनको आप यानी कि प्रमोट करते हो या बनाते हो, उसके लिए भी कुछ यहाँ पर एक्ट लेकर आई है। डेवलपर इन एप्लीकेशनों को डेवलप करेगा उसके लिए फाइन क्या है, 3 साल की जेल की सजा हो गई, 1 करोड़ का फाइन हो, और इसे रिपीटली करता है वो तो यहाँ पर 5 साल की जेल की सजा हो गई और 5 करोड़ का है उसका फाइन हो गया। ये तो हो गया डेवलपर के लिए, जो इस एप्लीकेशनों को बनाएगा उसके लिए 3 साल की सजा और यहाँ पर 1 करोड़ का यहाँ पर फाइन है, जो कि यहाँ पर नॉन अवेलेबल है। नॉन अवेलेबल मीन्स आपको पता है यहाँ पर थाने से आपकी बेल नहीं होगी, आपको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर हो जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे और आप इसे प्रचार करते हो, अपनी ऑडियंस को बताते हो ये वाली एप्लीकेशन है, उसका प्रचार करते हो, फैलाते हो उस वाली ऐसी एप्लीकेशनों को जिसमें रियल मनी यहाँ पर शामिल हो, तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पर एक्ट बनाए हैं। उसके लिए यहाँ पर 50 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की यहाँ पर सजा है, 2 साल की जेल है और नॉन अवेलेबल है, जो कि आपको कोर्ट से ही बेल लेनी पड़ेगी। ये हो गया यहाँ पर जो आप प्रचार करते हो, फैलाते हो, उसके लिए लॉ लेकर
लेकर आ गई गवर्नमेंट। जो यहाँ पर ये बिल लेकर आई है गवर्नमेंट, इन वाली एप्लीकेशनों को बहुत सारा लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि आपको पता है इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इसके कारण यहाँ पर 2 लाख यहाँ पर डेवलपर मार्केटर जो इनको प्रचार करते थे, बनाते थे, फैलाते थे, इनमें यहाँ पर काम करते थे। तो 2 लाख नौकरियां यहाँ पर खतरे में आ गई है। 2 लाख एम्प्लॉयमेंट है जो कि यहाँ पर बेरोजगार हो गई। ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसे भी देखिए, 2 लाख यहाँ पर जॉब यहाँ पर वो है खतरे में चली गई है डायरेक्टली। तो गाइज अब आपको मेन यहाँ पर फैक्ट वाली बात बता देना चाहता हूँ। फैक्ट वाली बात ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट क्या था कि यहाँ पर सुसाइड रेशियो को कंट्रोल में करना। जो भी यहाँ पर इंडिया की यहाँ पर एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन है जो कि बाहर यहाँ पर निकल रही थी, उनको कंट्रोल करना, को रोकना, इनको फैलने से रोकना, ये इनका टारगेट था जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ओनली 10% यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। गवर्नमेंट ने जिन एप्लीकेशनों को बैन किया है वो एप्लीकेशन फैंटास्टिक वाली एप्लीकेशन है, जैसे कि MPL हो गई, ड्रीम न्यूरॉन हो गई, माई सर्कल हो गई। ये वाली मोटी मोटी एप्लीकेशन थी जिनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है। बैन नहीं किया, जैसे ही लॉ बना, एक्ट बना, उन्होंने डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन वहां से हटा दिया है। यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन थी ना जो यहाँ पर GST सर्टिफिकेट थी, RNG सर्टिफिकेट थी, यहाँ पर GST रिटर्न भी करती थी, RNG सर्टिफिकेट भी थी और उनका पेमेंट गेटवे भी था, अपना खुद का यहाँ पर पेमेंट गेटवे था। और गवर्नमेंट को यहाँ पर इजीली टैक्स भी पे करती थी। जो भी गवर्नमेंट का टैक्स बनता था वो यहाँ पर पे भी करती थी। मतलब आप ये समझ कर चलो जो इंडिया में ये एप्लीकेशन बैन हुई है ना, एक्चुअल में जो यहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को भी फॉलो करती थी। जैसे कि इन्होंने 21 अगस्त 2025 को यहाँ पर पार्लियामेंट में पास किया, तो उन्होंने लगभग यहाँ पर 23 अगस्त या 24 अगस्त को डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन ही वहां से हटा दिया। मतलब कि गाइडलाइन को पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो किया, जिसमें आपको मोटा मोटी 4 एप्लीकेशन का नाम बता देना चाहता हूँ मैं। ड्रीम न्यूरॉन हो गई, माई सर्कल हो गई, MPL हो गई, विंजो गोल्ड हो गई। यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने मतलब कि मान लिए, गवर्नमेंट के रूल भी मान लिए और गवर्नमेंट को अब टैक्स जाता था वो भी नहीं जाएगा। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर इनसे सुसाइड नहीं होता था। तो सुसाइड इन वाली एप्लीकेशनों से, रंग बिरंगी एप्लीकेशन थी ना, इनसे यहाँ पर सुसाइड हो रहे थे। तो जिनको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर बैन करना था, यहाँ पर हटाना था मार्केट से, वो अभी अच्छे से चल रही है। उनके पास न तो RNG सर्टिफिकेट है, न GST सर्टिफिकेट है उनका, न कोई भी यहाँ पर पेमेंट गेटवे, कुछ भी नहीं है और अच्छे से धड़के से मार्केट में चल रही है। अगर उनको बैन भी कर दे तो डोमेन नेम, वेब होस्टिंग चेंज करके मार्केट में अच्छे से यहाँ पर सर्वाइव भी कर रही है। अभी भी मार्केट में वैसी की वैसी चल रही है और उनके कारण ही सुसाइड हो रही है। उनके कारण ही यहाँ पर हमारी जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी वो भी यहाँ पर इनके कारण ही हो रही थी। इनसे ही हमारी जो भी इंफॉर्मेशन थी इंडिया की वो लीक हो रही थी, क्योंकि ये अदर कंट्री से, दुबई हो गई, चाइनीज यहाँ पर ऑपरेट कर रही है और इनके थ्रू कोई भी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। तो इनको बैन करना चाहिए था, जो कि अभी मार्केट में सर्वाइव भी कर रही है, चल भी रही है। तो एक्चुअल में किन को यहाँ पर प्रमोट करना था, किन को क्या करना था, अभी कुछ भी गवर्नमेंट को अभी समझ में नहीं आ रहा है। जो अच्छे से GST से रजिस्टर थी, RNG से रजिस्टर थी, टैक्स भी पे करती थी, उन एप्लीकेशनों को तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया जो कि इंडिया की एप्लीकेशंस थी। जैसे ये ड्रीम न्यूरॉन हो गई तो इंडिया की थी, एक्चुअल में जो इंडिया की थी एप्लीकेशन, इंडिया के यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को खत्म किया है। और जो चाइनीज एप्लीकेशन है, यहाँ पर इंडिया के पैसे यहाँ पर चाइनीज यहाँ पर बाहर जा रही है, अदर कंट्री में जा रही है, उनको तो अभी गवर्नमेंट ने नहीं रोका ना। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी यानी एक्चुअल में प्रॉब्लम थी उसे सोल्व करो। वो अभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, तो वो प्रॉब्लम सोल्व होना तब तो गवर्नमेंट का ये रूल यहाँ पर अच्छे से पास हो पाए। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इस एक्ट का, क्योंकि वो वाली एप्लीकेशन चल रही है और वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यहाँ पर इनके कैसे डोमेन नेम, वेब होस्टिंग है, कैसे इनके रोक सकते हैं, कैसे इन्हें मतलब स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे इन पर कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट को क्या एक्ट बनाना चाहिए था एक्चुअल में, आप मुझे कमेंट में बताइए। और आपको कोई से भी एंगल से वीडियो अच्छी लगी है ना, तो सुमित के इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए बड़े बड़े पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। क्योंकि हम एक्चुअल में रियलिटी होगी ना वो आपके लिए लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी यहाँ पर कंटेंट डाल दें, ऐसा हमारा सीन है। जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अभी सोल्व नहीं हुई है। बाकी आप सभी के जो भी थॉट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, एक बार हमें मौका दीजिए ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। जय हिंद, जय भारत।